किसी ने क्या खूब कहा है कि काश कि ऐसा होता मेरे इबादत से पहले, काश कि ऐसा होता मेरे इबादत से पहले कि वो आके मेरे गले लग जाते मेरे इजाज़त से पहले। आज हम आपको रामायण का वो हिस्सा बताने जा रहे हैं जो बेहद ही भावुक कर देने वाला और भक्ति की चरम सीमा को छूने वाला है। यह किस्सा श्री राम और किन्नरों से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं। मान्यता है कि किन्नरों ने श्री राम की ऐसी भक्ति की थी कि वनवास से लौटने के बाद उन्हें श्री राम से वो आशीर्वाद मिला था जिसके चमत्कार आज भी नजर आते हैं। रामायण के अनुसार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। तब अयोध्यावासी अपने प्रभु श्री राम के पीछे पीछे वनवास की ओर चल दिए। राम अगले 14 वर्ष वनवास में बिताने के लिए सरयू नदी की ओर चले। अयोध्या के सभी लोग जो उनसे बहुत प्यार करते थे, रोते बिलखते उनके पीछे पीछे चले, क्योंकि वह 14 वर्षों के लिए वनवास में जाने के लिए तैयार थे। वे पूरे रास्ते चलकर नदी तक पहुँचे, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण नदी पार करने के लिए नौका में चढ़ गए। जैसे ही वे नौका पर चढ़े, राम ने हाथ जोड़कर उन्हें अलविदा कहा और दिल में बहुत चिंता के साथ उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे भाइयों और बहनों, कृपया अब आप घर जाएं। मैं 14 साल बाद वापस आऊंगा। इतना कहकर वे वनवास चले गए। जब वे निर्वासन में थे तो लंका के राजा रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उनसे युद्ध लड़ना था, रावण को मारना था और वानर सेना की मदद से सीता को वापस लाना था। 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद राम अयोध्या लौट आए। वह नाव से नदी तट पर उसी स्थान पर पहुंचा जहां से वह निकला था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोगों का एक छोटा सा समूह उस स्थान के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। उनके बाल और दाढ़ी लंबे और भूरे हो गए थे, नाखून काले हो गए थे और कटे नहीं थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि लोगों का यह छोटा समूह उसकी वापसी की प्रतीक्षा में 14 वर्षों से एक ही स्थान पर खड़ा था। अपनी निराशा को दबाते हुए राम ने उनसे पूछा कि उन्होंने अयोध्या लौटने के बिना इतने वर्षों तक इंतजार क्यों किया। उन्होंने उत्तर दिया, हे राम, जब आपने अलविदा कहा था तो आपने कहा था कि मेरे भाइयों और बहनों घर जाओ, लेकिन हम तो न पुरुष हैं और न ही महिला, हम अयोध्या के किन्नर हैं और इस प्रकार आपने हमें अलविदा नहीं कहा, ना ही आपने हमें घर वापस जाने के लिए कहा। इसलिए हम इतने समय से यहीं खड़े हैं, आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी गलती पर शर्म महसूस हुई, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे अयोध्या के किन्नरों, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। आजाद भारत में आपकी नस्ल कायम रहे। राम ने किन्नरों को बच्चों के जन्म और शादी जैसे शुभ अवसरों पर लोगों को आशीर्वाद देने का वरदान भी दिया। यह वरदान बधाई की उत्पत्ति है, जिनमें किन्नर गाते हैं, नृत्य करते हैं और नवविवाहित जोड़े या नवजात बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बाय।